A matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter, and 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? So what is given to us actually is a cuboid. और cuboid होता क्या है? जिसका टॉप और बॉटम फेस सेम हो. ठीक हो गया? टॉप एंड बॉटम फेस. जिसके साइड फेसेस सेम हो, फ्रंट और बैक साइड के फेस भी सेम हो. यहां पे आपको डायमेंशंस दे रखे हैं इसके. डायमेंशन का मतलब मेजरमेंट 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5. और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा नहीं. क्यों? क्योंकि तीनों सेम ही थे. सेंटीमीटर तीनों में ही था आपका, तो यूनिट्स तो सेम ही है. हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस. तो you all know what is the volume of a cuboid is L into B into H. और आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज आप 12 बॉक्सेस का निकाल रहे हैं. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 1.5. और सेंटीमीटर 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 विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब. ओके, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर सकते हैं. 15 2 is 30 and 15 1 is 15 plus 3 तो 18. 180 होगा. और पॉइंट और जीरो आपको कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 आ गया. देन वी आर डूइंग 4 इंटू 25. 25 4 जा 100 होता है. एक डेसिमल था, एक जीरो भी कैंसिल होगा, तो 100 का एक जीरो गया तो बच्चा 10 आपका. तो 180 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस. तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझिएगा कि आपने क्या किया. 12 इंटू 15 किया है, 180 होता है. मेंटल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, मेंटल कैलकुलेशंस हैं आपकी. यहाँ पे कितना था? 1.5 था. तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका ये 18 ही बचेगा. फिर हमने बोला 4 इंटू 25 कर लीजिए. 25 4 जा 100 होता है. फिर आपका एक डेसिमल 2.5 में था, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाने से आपका ये क्या होगा? खाली 10 हो जाएगा. फिर 18 10 जा तो 180 हो जाता है. तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए कैलकुलेशंस के साथ और इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकंड देखते हैं अपना. A cubical water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water it can hold? तो देखिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द टैंक. जिस भी चीज की आप कैपेसिटी निकाल रहे हैं उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. और अगर हम किसी टैंक में कितना वाटर वो होल्ड कर रहा है निकालने की बात कहें, तो हमें वॉल्यूम ही निकालना है. और वॉल्यूम यहाँ पे किस में आएगा? देखो, मीटर मीटर एंड मीटर, तो मीटर क्यूब में आएगा. पहले समझते हैं इसको. लेट्स टेक अ बॉक्स जिसका डायमेंशन क्या है? 1 मीटर का है. लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर. 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर. तो इसका जो वॉल्यूम आएगा बच्चे वो 1 मीटर क्यूब आएगा. और इस बड़े से डब्बे में जिसका 1 मीटर लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हाइट है, उसमें 1000 लीटर्स ऑफ वाटर आते हैं. इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान में रखना कि 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1000 लीटर पानी आ सकता है. 1000 लीटर यू ऑल नो ना कितना होता है. ओके, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे डायमेंशंस दे रखे हैं, लिख लेंगे हम इसको. दैट इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड्थ है इसकी और 4.5 मीटर इसका डेप्थ है, इसकी हाइट है. डेप्थ का मतलब गहरा कितना है? वो 4.5 मीटर है. हमें निकालना है कि वो उसके अंदर कितना पानी आएगा. तो एक्चुअली कैपेसिटी की बात हो रही है. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम एक्चुअली. और पहले मीटर क्यूब में आने वाला है. क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा. लेंथ आपके पास 6 मीटर है, ब्रेथ आपके पास 5 मीटर और हाइट आपके पास 4.5 मीटर. ओके, कर लेते हैं इसको. 6 5 30 होगा इंटू 4.5. अरेंजमेंट ही करना है आप लोगों ने. जितना इजी आप अरेंजमेंट से कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना शायद ही कर पाए. मीटर 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 तो मीटर क्यूब हो गया. 45 3 जा 45 2 जा 90 एंड 45 3 जा इज 135. और देखिए डेसिमल तो वैसे ही हट गया था. एक जीरो और डेसिमल प्लेस तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे. तो 135 मीटर क्यूब आपका कैपेसिटी आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया. और हमें क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है.
तो 135 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो इंटू आप 1000 कर देंगे इसको, और लीटर्स में आपका आंसर आ रहा है तो 135 एंड हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, दैट इज 1,35,000 लीटर्स उस बॉक्स में आपका पानी आने वाला है, उस टैंक में आपका पानी आने वाला है। इजी था, वॉल्यूम की बात करनी थी, निकाल लिया। उसके बाद आपका इस रिलेशन को ध्यान में रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स आपका वॉल्यूम आता है, कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? तो इजी क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है आपका कि आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, और दे क्या रखा है आपको, लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर, ब्रेथ विड्थ आपको दे रखी है 8 मीटर, बट आपको हाइट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। And the major information which is here provided here is 380 cubic meters of liquid. Cubic meters मतलब वॉल्यूम आपको दे रखा है 380 cubic meters. And what it means, इसका मतलब है 380 मीटर क्यूब, ओके है ना। क्यूबिक मीटर बोलिए या मीटर क्यूब बोलिए, एक ही बात है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये आपका 380 है। आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो h इक्वल्स टू में 380 और लेंथ इंटू ब्रेथ आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। लेंथ आपके पास 10 मीटर है, ब्रेथ आपके पास 8 मीटर था, और ऊपर आपका मीटर क्यूब भी है। तो नीचे 2 मीटर्स हैं, ऊपर 3 मीटर्स हैं, तो कितने मीटर्स बच जाएंगे, 1 मीटर बच जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करिए, और 8 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको। लेट्स डिवाइड इट बाय 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो एक्चुअली 19/4 मीटर आ रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 10 बनाइए, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 4.25 उसकी हाइट होगी, उसका डेप्थ होने वाला है। क्यूबॉइडल वेसल का डेप्थ या हाइट कितनी होने वाली है, 4.25 मीटर। इजी था। देखते हैं नेक्स्ट अपना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ द गिवन वैल्यू। ओके, रेट आपको दे रखा है साफ साफ कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट 30 रुपीज है। तो हम डायरेक्टली कर लें इसको, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब एक्चुअली, ठीक है। मीटर क्यूब क्या बता रहा है कि आपको वॉल्यूम की बात करनी है, और 1 मीटर क्यूब का रुपीज जो है वो 30 रुपीज है। तो टोटल कितना मीटर क्यूब होगा, जितना उसका वॉल्यूम होने वाला है बच्चों, रेट इंटू वॉल्यूम। तो ₹30, और वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू। लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ इज 6, एंड डेप्थ दैट इज हाइट इज 3 मीटर। तो ₹30 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर, सब मीटर में थे, ठीक है, मीटर क्यूब होगा ये। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 240 into 6 3 जा 18, and the final answer is 18 0 जा 0। 18 की टेबल हम ले रहे हैं, 18 0 जा 0, 18 4 जा 72, 7 कैरी 2, 18 2 जा 36, 36 प्लस 7 43, 4 3 20, ठीक है। 18 0 जा 0, 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 7, नहीं 18 2 जा 36, 36 प्लस 7 43। तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज द फोर्थ पार्ट, नोट इट डाउन।